हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पिछली बार हमने चर्चा की थी लक्षण गीत के विषय में। लक्षण गीत का मैंने बताया था सिम्टम्स जो किसी के गुण विशेष होते हैं उनका बखान अगर गीत के माध्यम से किया जाए तो वो लक्षण गीत होता है। आज हम बात कर रहे हैं स्वर मालिका। आज हम बात करने जा रहे हैं स्वर मालिका। अब गौर से पढ़ना, स्वर मालिका है। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, स्वर मल्लिका पढ़ लेते हैं। अब मल्लिका तो आपको पता है कौन, मल्लिका तो एक एक्टर का नाम है, तो इसलिए ध्यान रखना आप इसका नाम मल्लिका नहीं, ये है स्वर मालिका। मालिका मतलब एक तरह की माला जिसमें स्वरों की एक माला बना रखी हो, उस माला का नाम रखा गया है स्वर मालिका। स्वर मालिका मतलब स्वरों के द्वारा बना हुआ एक ऐसा गीत जिसमें कोई बोल नहीं होंगे। एक सरगमुख का गीत होगा जिसमें सारे गामा पाधा निशा के द्वारा गीत बनाया जाएगा और वो तालबद्ध होगा। तो ताल में बंधा हुआ स्वरों के द्वारा पिरोया हुआ एक गीत जिसे स्वर मालिका का नाम दिया गया है। इसे कुछ लोग सरगम गीत भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सरगम गीत। इस गीत को स्वर ताल में गाया जाता है। इसमें मध्य लय, विलंबित लय, जो भी लय रखनी, द्रुत लय, वो तीनों लय रखी जा सकती है बड़े आराम से। बस स्टूडेंट की कैपेसिटी होनी चाहिए इतना समझने की। ये काम क्या आता है? सबसे पहली बात तो ये राग पहचानने के काम आता है कि भाई कोई स्वर समुदाय ताल में गा दिया और उसको पहचानो कि वो कौन सा राग है। दूसरा काम क्या है, जब भी कोई नया स्टूडेंट आता है तो उसको सबसे पहले सरगम गीत सिखाया जाता है अलंकारों के बाद। क्यों? क्योंकि सरगम तो बोलना स्टूडेंट सीख जाता है लेकिन उसका ताल पे कंट्रोल नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसे ऐसे कुछ छोटे छोटे गीत सरगम के बनाए जाते हैं जिससे विद्यार्थी को गाने में आसानी हो ताल के साथ। जब वो ताल के साथ गाना सीख जाता है, क्यों ऐसा करना पड़ता है? क्योंकि जब भी स्टूडेंट सीखता है तो कभी तो ताल छूट जाती है या फिर वो गाना भूल जाता है। जब दोनों पैटर्न का समन्वय हो जाता है, ताल का और गाने का, तब जाके विद्यार्थी अपनी कला में आगे बढ़ पाता है। इसलिए ये सरगम गीत सिखाया जाता है, ये स्वर मालिका सिखाई जाती है कि इसके द्वारा बच्चा अपने आप को अगली कड़ी के लिए तैयार कर सके स्टूडेंट। तो इसको आपको मैंने बताया कि इसको सरगम गीत भी कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे सरगम गीत यानी स्वर मालिका दोनों एक ही बात है। स्वरों से पिरोई हुई एक ऐसी माला जो तालबद्ध हो, उसे अगर गाया जाए तो वो स्वर मालिका कहलाती है। अब जो ये सरगम गीत होता है, यह भी जैसे लक्षण गीत था उसको सभाओं में नहीं गा सकते, तो इसको भी बड़ी बड़ी सभाओं में गाने का कोई औचित्य नहीं है, ये किसी के समझ में नहीं आता है। वैसे तो हमारे शास्त्रीय संगीत में कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत स्वर प्रधान है, बोल प्रधान नहीं है। उसमें स्वरों का आनंद लिया जाता है, लेकिन फिर भी किसी सभा में गाने के लिए बोलों की आवश्यकता पड़ती है ताकि सामने सुनने वाले उस बोलों के आधार पर उस रस में डूब जाएं, उन बोलों के आधार पर अपना आकर्षण बनाए रखें कलाकार के प्रति। इसलिए बोलों की आवश्यकता पड़ती है और कम से कम बोल लेकर भी ज्यादातर स्वरों का ही प्रयोग करके अपने गायन को प्रभावी रूप से एक कलाकार प्रस्तुत करता है। अब हम बात करते हैं कि सरगम गीत लिखा कैसे जाता है। तो आज आप एक पैटर्न समझ लीजिए, स्वर मालिका, सरगम गीत, नोटेशन सिस्टम, स्वर लिपि, ये सभी एक ही चीज है। देखिए मैं यहां पर कर रहा हूं स्वर मालिका। मालिका राग भूपाली, ये बहुत आसान राग है और सबसे पहले बच्चों को यही राग सिखाया जाता है। बहुत जल्दी समझ में आ जाता है स्टूडेंट्स को, इसलिए ये राग सिखाया जाता है। राग भूपाली, मध्य लय और कौन सी ताल? तीन ताल। तीन ताल में हम इस सरगम गीत यानी स्वर मालिका को लिखेंगे। और किस प्रकार लिखेंगे, देखिए आइए हम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम काउंटिंग लिखेंगे। हम काउंटिंग लिखने जा रहे हैं 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, क्योंकि 16 मात्रा की है 3 ताल। अब उसके 4 विभाग बनाएंगे हम। इस प्रकार से इसके 4 विभाग हमने बना लिए। अब आप इसमें निशान लगा दीजिए, सम 2 0 3। इस प्रकार से अभी ये 3 ताल का सेटअप तैयार हो गया है, क्योंकि जो भी गीत गाया जाता है वो ताल के आधार पर गाया जाता है। तो लिखने के लिए, समझाने के लिए सबसे पहले ताल की टेबल बनानी पड़ती है। अब इस ताल की टेबल में नीचे हम समझाएंगे कि स्वर मालिका कैसे लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं स्थाई। मैं ये लिखने से पहले आपको बता दूं, स्वर मालिका के भी 2 भाग होते हैं, स्थाई और अंतरा। ये दोनों पार्ट मिलाकर ही पूरा एक स्वर मालिका का गीत पूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम स्थाई लिखने जा रहे हैं, सा सा धा पा गा रे सा रे। तो ये 2 स्वर जो हैं ये ताल सप्तक के हैं, सा सा धा पा गा रे सा रे। अब यहां पर क्या करेंगे, एक मात्रा पर जाएंगे, गा 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 रे गा पा धा पा। अब देखिए हमने क्या किया, इस लाइन में हमने लिखा सा सा धा पा गा रे सा रे, गा 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 रे गा पा धा पा। अब इसमें कोई गीत नहीं है, कोई बोल इसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रकार का गाना है। उसका नाम क्या है, स्वर मालिका, यानी स्वरों में किसी गीत को गाना। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, सा सा धा पा गा रे सा रे, गा 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 रे गा पा धा पा। अब यहां पर क्या करेंगे, गा 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 रे। जो बात यहां थी वही आ गई है, गा 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 रे गा पा धा पा। यही बात थी पूरी, तो दोबारा हमने रिपीट कर दिया, लेकिन इसका अर्थ बदल गया। गा 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 रे गा पा धा पा, सा सा धा पा, पा धा सा, सा सा धा पा गा रे सा। जब भी कभी 2 स्वरों को एक साथ लिखना हो या ताल में 2 बोलों को एक साथ लिखना हो, तो स्वरों के नीचे ऐसे उनको बांध देते हैं, अर्धचंद्र लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो स्वर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, 2 स्वरों को एक ही टाइमिंग में बोलना। अब यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 काउंटिंग में हमको 2 स्वर बोलने हैं। आपने घड़ी की सुई देखी है, घड़ी में क्या होता है, सेकंड चलते हैं, मिनट चलती है, घंटे चलते हैं। तो कैसे चलते हैं, टिक टिक टिक। अब इसी में हम बोलेंगे सा रे गा पा। अब इसी टाइमिंग को 2 बार बोलना होगा, तो सा रे गा पा टिक टिक। तो उसी पैटर्न से क्या है, हम चल रहे थे सा सा धा पा गा रे सा रे, गा 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 रे गा पा धा पा। ये टाइमिंग चल रही है, गा 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 रे गा पा धा पा। अब टाइमिंग क्या है, टिक टिक। तो उसमें डबल बोलेंगे हम, सा सा धा पा पा धा सा सा धा पा गा रे सा। इस प्रकार से ये आपका सरगम गीत का एक उदाहरण है। अगर आप चाहेंगे कभी तो मैं आपको इसका अंतरा भी क्लास टाइम में लिखवा दूंगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आप स्वर मालिका यानी कि सरगम गीत समझ गए होंगे और आप इस बात को अपनी नोटबुक में जरूर उतारेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैंने एक सॉन्ग गाया है, कोरोना सॉन्ग, जो कि मेरे खुद के चैनल LDS ऑफिशियल पे लॉन्च हुआ है और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। आप लोग जरूर सुने और उसमें जाकर अपने कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।